शादी तो टूट चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ मोहित और उसके परिवार को हो रही थी। जैसे कोई चाकू सीधा दिल में उतर गया हो। मोहित अनु की तरफ देखकर गहरी सांस लेते हुए बोला, अनु, सच कड़वा होता है, लेकिन झूठ उससे कहीं ज्यादा जहर देता है। और आज सच ये है कि तुम और आर्य सर एक दूसरे से जान से भी ज्यादा प्यार करते हो। मंडप में सन्नाटा छा गया, वैसा सन्नाटा जो तूफान आने से ठीक पहले होता है, जब हवा भी रुक जाती है। तभी मोहित की माँ ने कांपते स्वर में पूछा, बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? मोहित ने अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर सारी सच्चाई उगल दी। माँ, अनु बहुत बड़ा त्याग करने जा रही थी। वो आर्य सर से दिल से प्यार करती है, अपनी खुशियों को कुर्बान करने जा रही थी, सिर्फ हमारे लिए। मोहित की माँ का चेहरा पल भर में बदल गया, आंखों में दर्द और गुस्सा एक साथ उबल पड़ा। उन्होंने पुष्पा और गोपाल की तरफ ऐसी नज़र से देखा जैसे कोई घाव फिर से हरा हो गया हो। पुष्पा आगे बढ़ी, आवाज में कांपन के साथ बोली, हाँ, ये सच है। आर्य सर और अनु एक दूसरे से बहुत गहरे प्यार करते हैं। ये रिश्ता आज का नहीं, पुराना है। दोनों हमारे कहने पर ही ये त्याग करने जा रहे थे। मोहित की माँ का गुस्सा फूट पड़ा। अगर ऐसा ही था तो शादी के लिए हाँ क्यों कहा? आपने मेरे बेटे के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। हमने भी तो अपने बेटे की शादी के 1000 सपने सजाए थे, रात रात भर जागकर। और आज? मोहित ने तुरंत अपनी माँ को रोका, हाथ पकड़ लिया। माँ ने एक पल को आंखें बंद की, फिर मोहित के फैसले का सम्मान करते हुए बोली, ठीक है बेटा, हम ना तो तुम्हें जबरदस्ती करेंगे ना अनु को, लेकिन एक बात सबके सामने कह देती हूँ, अब अनु की शादी आर्य सर के साथ ही करवा दीजिए, यही सही है। आर्य सर के पास एक भी शब्द नहीं था, बस चुपचाप खड़े सब कुछ सुन रहे थे, जैसे कोई पत्थर हो गए हों। अचानक मंडप में भारी बवाल मच गया। लोग फुसफुसाने लगे, कुछ हैरान, कुछ गुस्से में, कुछ दुखी। पुष्पा ने सबको शांत करते हुए कहा, मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो सब हमारे कहने पर हुआ। गोपाल जी ये सदमा सह ना सके, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। फिर उन्होंने कांपते हाथ जोड़कर आगे आकर सबके सामने कहा, सब मेरी गलती है, मेरी इकलौती गलती। मैं समाज के डर से डर गया था, अपनी बेटी की खुशियों को कुचलने की कोशिश की। मोहित भाई और पूरे परिवार, मुझे माफ़ कर दो। जो कुछ कहना है मुझे कहो। मेरी बेटी बेकसूर है, हम किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, बस डर गए थे। काश हमने ये गलती ना की होती। मोहित ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। उसने धीरे से गोपाल जी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चाचा, जो हुआ सो हुआ, अब आगे देखते हैं। मोहित का पूरा परिवार भी कमाल का था, कोई कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सब कुछ स्वीकार कर लिया। फिर धीरे धीरे वो लोग वहां से निकल गए, बिना किसी शिकवे, बिना किसी बहस के।